एक गांव की बहू घरेलू महिला का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, अगर उसे आगे बढ़ना होता है, खास करके जब पढ़ाई एजुकेशन के सिस्टम से उसे आगे बढ़ना होता है ना, तो उसे काफ़ी मुश्किल होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हरे कृष्णा टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं भी बढ़िया हूँ और आज मेरी सुबह जो है मैंने चावल चढ़ा दिया है और अंधेरे से ही मैंने आग जला दी थी। फिर चावल वगैरह चुनने में ये सब में वक्त लग जाता है, तो क्लियर हो गई थी, तो थोड़ा सा इसका वीडियो ले लिया था। और आज सोमवार था तो घर बाहर सारा के गोबर से निपाई करना हम लोग के लिए अति आवश्यक हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि मिट्टी का घर है और सप्ताह में कम से कम 2 दिन अगर हम लोग ऐसे अच्छे से सफाई नहीं करते हैं तो फिर घर बहुत गंदा गंदा सा लगता है। और मिट्टी के घर को आप जितना साफ़ करो वो गंदा हो ही जाता है। सो मैं कह रही थी कि जो एक महिला घरेलू सीधा और वो चाहती है कि मैं पढ़ाई करके आगे बढ़ूँ, कोई नौकरी लूँ, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होता है पता है? घर वालों को मनाना। सबसे बड़ा टास्क होता है कि घर वालों को कैसे मनाएं। और प्रॉब्लम तो और ज़्यादा बढ़ जाती है जब हमारे बच्चे हो जाते हैं। जब आपके बच्चे हो जाते हैं तब आप चारों तरफ से एकदम कैद हो जाती है, जेल की तरह। मतलब आपको रखा जाता है, बस अंदर के काम करो, आपको बाहर अलाउ नहीं है, इस तरीके का हो जाता है। और अगर आपको करना है तो आप बच्चे के लेके जाओ, तो ये चीज़ काफ़ी मुश्किल होती है। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं सारा चीज़ कर लेती हूँ, तो बहन मैं जितनी खड़ूस हूँ ना उतनी आप नहीं खोज पाइएगा। ठीक है, मैं खुद के लिए बहुत लड़ाई करी हूँ, मेरे घर वालों से, खुद से, सबसे, ताकि मैं कुछ अच्छा अचीव कर सकूँ, अपना नाम बना सकूँ। इसीलिए तो आपको सबसे पहले तो अपने आप से लड़ना होगा, अपने आप के अंदर से हिम्मत निकालनी होगी कि मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। अगर आप पे क्षमता है, अगर आपको लगता है कि अगर आपको समय दिया गया तो आप कर लोगे, तो बेझिझक आप घर से लड़ाई कर ले, कोई बात नहीं है। और एक चीज़ होता है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में हो तो फिर मुश्किल और कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उस टाइम पे आपको बस अपना और अपने बच्चों का ख्याल नहीं, आपको पूरा परिवार का ख्याल रखना होता है। तो थोड़ा आसान हो जाता है अगर कोई अलग से रहने लगती है बहुएं। जैसे कि मैं अलग ही रहती हूँ, अपना खाना खुद बनाती हूँ, मतलब मुझे ससुराल वालों का टेंशन नहीं है। बस मेरा पति और मेरे 2 बच्चे और मेरा 4 जन का मुझे टेंशन रहती है। तो ये टेंशन मेरे बच्चे भी समझ जाते हैं। अगर मान लीजिए मैं कभी सब्जी ना बना पाऊँ तो हम लोग कुछ भी चीज़ के साथ खा लेते हैं। वहीं अगर आप संयुक्त परिवार में है, जॉइंट फैमिली में है, तो आपके साथ वो नहीं होगा। अगर आपके पास सब्जी खत्म हो गई है तो आप दूसरा बनाओ। आप पढ़ाई के लिए पढ़ रहे थे या कुछ कर रहे थे, ये किसी को मतलब नहीं है। बस उन्हें होगा कि आप कर रहे हो, मतलब आप घर की बहू हो, तो आप उनके लिए हमेशा सर्विस देते रहो, ये चीज़ होती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अकेले बच्चों को पालना मुश्किल तो है, लेकिन ठीक है, बच्चे आज नहीं तो कल बड़े हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा, आप लोग कभी पूछते होंगे कि दीदी आप जब कोचिंग जाती है तो आपके बच्चों को कौन देखता है? अभी ईशान 7 इयर्स का हो गया है और फिर आरव भी 3 इयर्स का है। और मेरी सासू माँ वैसे बहुत ज़्यादा नहीं संभाल देती है, लेकिन हाँ इतना कर देती है, अगर हम लोग घर में नहीं रहे तो उन लोगों को रख लेती है, मतलब अपने नज़र के सामने तो रखती है। बच्चे हैं तो धूल में खेलेंगे, वो तो कोई शक नहीं है उसमें। और गांव के बच्चे हैं तो ऑब्वियसली वो तो होगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस है कि कहीं गड्ढा में पानी है, ये सब में ना चला जाए, बच्चे रोड पे ना चला जाए, ये चीज़ का बस थोड़ा सा डर रहता है ना। तो उतना मेरी सास देख देती है। मतलब हमारा कहने का है कि अब हम लोग जो भी करेंगे अच्छा के लिए करेंगे, हम लोग बड़ा कुछ करेंगे, हम लोग कमाएंगे अच्छा, तो मेरी सासू माँ को भी तो बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं कि उनको नहीं होगा। तो भले ही वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इतना तो समझती है कि चलो थोड़ा देर के लिए देख देती है, लेकिन रेगुलर उनको अगर कहा जाए तो वो नहीं करेंगी। हमको पता है, आपको भी पता है। और इसीलिए मैं कोचिंग रेगुलर नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं अगर जाऊँ भी तो फिर इधर बच्चे को थोड़ा भी वक्त नहीं दे पाती हूँ। जैसे स्कूल आती हूँ, स्कूल से घर जाने के बाद फिर काम वही, फिर बच्चे को दोपहर को तो सुला देते हैं, फिर अगर शाम को भी फिर मैं कोचिंग चली गई तो फिर क्या होगा, बच्चों को मैं थोड़ा सा भी समय नहीं दे पाऊँगी। कोचिंग से आने के बाद वही फिर से थोड़ा सा उन्हें पढ़ाना, फिर खाना खा के सुला देना। तो इसीलिए मैं अभी शाम की कोचिंग को अवॉइड कर रही हूँ। लेकिन हाँ, सैटरडे और संडे मैथ्स का क्लास करने में ज़रूर जाऊँगी और वो मैं अटेंड करती हूँ।
तो 2 दिन के लिए देख देती है। इतनी भी बुरी नहीं है मेरी सासू माँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना मैं स्कूल से आने के बाद बहुत ज़ोर से भूख लगी थी तो खा लिए थे, फिर थोड़ा-सा पढ़े, फिर ना मुझे नींद आ गई थी तो हम सो गए थे। सो के उठने के बाद फिर देखे कि धूप निकल आई है तो फिर हम चले गए थे पानी लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। अगर मैं दोपहर को ना लाऊं तो फिर मुश्किल हो जाती है। फिर पानी वगैरह ले आई थी, फिर बैठ गए थे पढ़ने के लिए। और आज दोपहर को काफ़ी देर तक पढ़ी थी, कम से कम 2-2.5 घंटे तक मैंने मैथ्स किए और साथ ही साथ मैंने हिस्ट्री भी पढ़ा था। और जो है लाइव भी आई थी, लाइव सेशन बीच में। कुछ लोग आते हैं यहाँ पर कि आप दिखावा करती है, पढ़ाई लिखाई कुछ करती नहीं है। तो मेरा कहने का है, अगर मैं दिखावा भी करती हूँ उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। जो लोग भी छोटे कपड़े पहन के दिखावा करते हैं उन्हें तो आप लोग कुछ नहीं बोलते, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर पढ़ाई का दिखावा करती हूँ तो दिखावा ही सही, कम से कम कुछ तो कर रही हूँ ना। कम से कम मैं किसी और के वीडियो पे जाके ऐसे फालतू कमेंट्स तो नहीं कर रही हूँ, मेरा टाइम बर्बाद तो नहीं कर रही हूँ ना। जो भी कर रही हूँ मैं, मतलब इसमें फ़ायदा है, ठीक है। मेरा कहने का है, आप जो भी करो उसमें आपका बेनिफिट होना चाहिए, वरना आप क्यों करोगे, मत करो। क्योंकि जीवन जीने के लिए हमें धन चाहिए, और धन कहाँ से आएगा, जब आप कुछ काम करोगे उससे बेनिफिट होगा तभी तो आएगा ना। तो मैं कहती हूँ आप लोग भी कुछ करिए जिससे कि आपका अर्निंग हो, ठीक है। और हाँ, एक सवाल है यूट्यूब पे, दीदी आपको अर्निंग कितनी हुई है अब तक? तो जब से मैंने चैनल बनाया है, एक बार आया था पेमेंट मेरा $100। बस आप लोग ऐड कर लीजिए, वो भी पिछले साल आया था और अभी तक सेकंड आया ही नहीं है। आई डोंट नो कब आएगा, होगा तभी तो आएगा ना। तो खैर वो तो अभी बन रहा है डॉलर, लेकिन बहुत स्लो। और हाँ, एक चीज़ का मुझे खुशी होती है कि मैं एक ऐसी बहू हूँ, बेटी हूँ, जो कि डॉलर कमा रही हूँ, मेरा ख़ानदान का, ठीक है। दूसरे का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग का गांव का भी मैं एक ऐसी बहू हूँ ना कि मतलब कमा रही हूँ डॉलर। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, खुद के लिए एक अचीवमेंट ही है। और आज छोटा है लेकिन कल बड़ा ज़रूर होगा, क्योंकि जिस तरह का मैं मेहनत करती हूँ। अभी पता है मैं वॉइस ओवर कब कर रही हूँ, अभी स्कूल आई हुई हूँ और यहाँ पर बच्चों का ब्रेक चल रहा है, ठीक है, लंच ब्रेक है टिफ़िन के लिए। तो एक जन को मैंने मॉनिटर रख के फिर इधर मैं आई हुई हूँ टॉयलेट पे और यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। मतलब आप मेरा स्ट्रगल को नहीं समझ पाएंगे, जो करता है वही जानता है, ठीक है। तो खैर यहाँ पर फिर शाम को ना मैंने पढ़ाई करने के बाद ना उपले बना दिए थे। मुझे नहीं पता था कि बारिश आने वाली है, मौसम थोड़ा थोड़ा भी अंधेरा कर रहा था। और यहाँ पर इतने सारे बर्तन जो है मुझे धोने थे, और लाइट भी चली गई, हवा इतना ज़ोर से आया कि लाइट भी चली गई। अब मेरे दिमाग में टेंशन चल रहा था कि फ़ोन को चार्ज कैसे करें, अगर मैं चार्ज नहीं करूँगी तो फिर वीडियो नहीं बना पाऊँगी। और ये सारी सोचते सोचते मैं चार्ज पे बैठा दी थी कहीं पे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा चार्ज हुआ ही था कि बारिश शुरू हो गया। तो फिर हम फ़ोन को फिर वापस ले आए थे। और यहाँ पर देखिए इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, और लेकिन ठीक है, मौसम थोड़ा सा अच्छा लगा, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा था। और आप लोगों की तरफ बारिश हो रही है कि नहीं? और ख़ास करके ना मिट्टी के घर में एक प्रॉब्लम और हो जाती है, जब बारिश करती है ना तो हमारे घर में ना पानी इधर उधर से चूने लगता है। तो वही भगवान से मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि बड़ा आदमी बना दे भाई कभी, कि मैं छत वाला घर अपना लिए बना सकूँ। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का जो कुली है वहाँ पर कितना ज़्यादा पानी गिर रहा था, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी क्लिप ले ली थी। और अभी मुझे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना बारिश, ऊपर से ना ही लाइट है। हाँ, मैंने एक चार्जर लाइट ऑर्डर की है जो कि आ जाएगी 1-2 दिन में। और फिर ये बच्चे को मैं पढ़ा रही थी, इस समय लाइट आया नहीं था, क्योंकि वो जो दीपेश है वो लेके आया था अपना चार्जर वाला बल्ब, तो उसी में इन लोगों को पढ़ा रही थी, थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। तो फ्रेंड्स यही था, मैं आप सभी से कहूँगी, अगर आप लोग कुछ भी कर रहे हैं ना घर में, अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं, आप लोग हाउसवाइफ भी है, आप जो भी हैं, मेरे हिसाब से अगर आपके पास फ़ोन है ना, आप यूट्यूब चैनल ज़रूर खोल लीजिए और मेहनत करिए, एक ना एक दिन ये फल देती है, ठीक है। और अपने कंटेंट तो आपका जो भी ज्ञान है आप उस पर भर दीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। और यहाँ पर आज मैं रोटी बना रही थी, तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करके इन सबको जल्दी से जल्दी करूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा ना पहले रोटियों को बेल लेती हूँ, ठीक है। तो सारा रोटी को एक साथ बेल दिए और बना लेने के बाद फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी सेक देंगे। और सही में ये बहुत टाइम
बचाने वाला काम हुआ मेरा, और मतलब एनर्जी भी लॉस नहीं हुआ ज़्यादा, क्योंकि फटाफट से बेल दिए, उसके बाद फिर उसको सेक रहे हैं और सेक सेक के दे दो जिसको खाना है। तो काफ़ी अच्छा है, मैं अब ऐसे ही करने वाली हूँ। तो खैर करते करते ना आइडिया आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है ना, तो अब मुझे पता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके ना एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा, और फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँच नहीं पाएगी। तो बस यही था। अगर आप मेरा थोड़ा भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लोगों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। यही मेरे लिए आप लोगों का प्यार ही मुझे काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहें, और मेरा बात को बिल्कुल भी मत भूलिए। और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आप लोग अगर अभी शुरुआत करते हैं ना, डॉलर का दाम इतना स्पीड से बढ़ रहा है ना दोस्तों, $100 भी एक दिन बहुत बड़ा अमाउंट दिखेगा, और आपके लिए साबित होगा। बहुत अच्छा लगेगा आपको जब आप अपना खुद का पैसा आपका डॉलर बन के आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मेहनत कीजिए। और यहाँ पर फिर मैंने दवाई ली और मेरे पास इतना एनर्जी बचा नहीं था कि मैं कुछ और कर सकूँ, फिर हम सो गए थे। और बस यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।